हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई थे, लेकिन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों राक्षसी की प्रवृत्ति के थे। एक बार सारी पृथ्वी समुद्र में डूब गई। समुद्र में डूब गई तो जो प्रतापी लोग हैं ना, वो आकाश में उड़ने लगे। इधर से नारद जी उड़ रहे थे, उधर से हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष उड़ रहा था। अब नारद जी और हिरण्याक्ष की भेंट हुई। हिरण्याक्ष ने बोला, क्यों नारद जी, कुछ लड़ना आता है कि नहीं, या खाली भिंगाई बजाते रहते हो? नारद जी ने कहा, देखो हमें लड़ना तो नहीं आता, हमें तो केवल नारायण नारायण का जाप करना जरूर आता है और इसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन उसी समय हिरण्याक्ष ने कहा, देखो मुझसे तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। क्यों? हिरण्याक्ष बोला कि लड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मेरी भुजाओं में खुजली मच रही है। नारद जी ने कहा, देखो हमें तो लड़ना नहीं आता, लेकिन तुम्हें मैं ऐसा युद्ध बताऊंगा कि जीवन में दोबारा खुजली आएगी नहीं। बोले ऐसा युद्ध बता दो कि खुजली ना आए। बोले समुद्र के किनारे जाओ और किनारे जाकर देखो कि एक कश्यप का रूप धर के पृथ्वी को निकाल कर ला रहा होगा, उसी को छेड़ना, ललकारना। बोले ठीक है। इधर प्रभु ने कछुआ का रूप धारण किया था। इधर प्रभु कछुआ का रूप धारण करके मस्तक पर पृथ्वी को निकाल कर आ रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष पहुंचा और भगवान को ललकारने लगा, छेड़ने लगा। तो उसी समय प्रभु ने उसे बहुत समझाया कि हिरण्याक्ष, मुझसे पंखा ना ले, पर ना माना। उसी समय प्रभु ने सुदर्शन चक्र को चलाया और उसका उद्धार कर दिया। उसका कल्याण होगा, उसकी मृत्यु हो गई। इधर हिरण्याक्ष के भाई को पता चला, जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भाई को नारायण ने मारा है। तो हिरण्यकश्यप ने मन में ये निश्चय कर लिया कि मैं नारायण से मेरे भाई के मारने का बदला लेकर मारूंगा। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया। तपस्या के लिए गया और इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया और ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दे कि ना मैं बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, और तुम्हारी सृष्टि में किसी भी चीज से ना मरूं, ना पशु से मरूं, ना मानव से मरूं, और 12 महीने में किसी दिन भी ना मरूं। ऐसा वरदान लेकर घर आया और घर आकर पता चला कि उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। घर आकर पता चला कि उनकी पत्नी कयाधु का हरण करके इंद्र ले गए। अब तो महाराज और भी शत्रु था कि मेरी पत्नी का हरण करके इंद्र ले गए। लेकिन इंद्र ले तो गए थे कयाधु को, लेकिन बीच रास्ते में नारद जी ने कयाधु को बचा लिया था। क्योंकि कयाधु को इसलिए बचाया क्योंकि कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जैसे भक्त पल रहे थे। संत नारद जी ने कयाधु को बचा लिया और कयाधु को बहुत समय तक सत्संग ज्ञान दिया। जब हिरण्यकश्यप लौटा नहीं, उस समय तक कयाधु को ज्ञान दिया। इसके बाद हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरी पत्नी संत नारद के पास है,
तो नारद जी के पास जाकर अपनी पत्नी को लेकर आए और उस बालक ने हिरण्यकश्यप के महल में जन्म ले लिया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी ने जन्म लिया, थोड़े बड़े हुए, लेकिन हर समय प्रभु का ध्यान, प्रभु का नाम गुनगुनाते रहते। गुनगुनाते रहते, क्या गुनगुनाते? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुनगुनाते रहते। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जो मेरा शत्रु है, मेरा नारायण शत्रु है और मेरा पुत्र उसका नाम लेता है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बहुत समझाया कि पुत्र नारायण का नाम मत ले, लेकिन प्रहलाद को भक्ति, लेकिन इसकी 3 जन्मों से प्रभु से शत्रुता थी। बोले 3 जन्मों से? बोले हाँ। बोले कैसे? नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर जी, पहले ये कौन सा हिरण्यकश्यप, पहले क्या था? कौन था? जैसे थोड़ी बहुत हमारी माताओं को हवा लगती रहे, और यदि हवा लगेगी ना तो महाराज और खर्राटे मारेंगे। इधर श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा पारीक्षित से कहते हैं, माता अदिति ने कहा कि हे पुत्र, मुझे तुम मेरे पुत्रों का राज राजा बलि से छुड़ा कर लाओ, बस मुझे मेरा यही आदेश है। बोले ऐसा ही होगा। इधर भगवान वामन भगवान केवल कितने थे? 52 अंगुल के थे। यहाँ देवताओं का राज दिलाने के लिए भगवान बोना बन गए। क्या बन गए? बोना। बोना तो आपने देखे होंगे टीवी सीरियल में, बोना कितने से होते हैं। आज भगवान बोना बनकर आए, 52 अंगुल के भगवान वामन अवतार लेकर आए। अब वामन भगवान चलते हैं राजा बलि के यहाँ। अब इधर क्या होता है कि जब से राजा बलि ने ब्राह्मणों की सेवा की, अतिथि सेवा की, गौ सेवा की, तो उनके मन में गौ, ब्राह्मण और संतों के, अतिथि के प्रति ज्यादा प्रेम भाव था। इधर राजा बलि यज्ञ करवा रहा था, ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया, अतिथियों को बुलाया, यज्ञ करवा रहा था। इधर वामन भगवान आ रहे हैं उनके यज्ञ में। भगवान जैसे ही राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, अब राजा बलि ने जैसे ही दूर से आते हुए वामन प्रभु को देखा तो अपने शुक्राचार्य गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे यज्ञ में साक्षात सूर्य देव पधार रहे हैं। शुक्राचार्य तो जानते ही थे कि ये कौन आ रहे हैं। शुक्राचार्य बोले, राजा सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूर होंगे, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूर ही होंगे। और आगे बढ़े वामन प्रभु, और आगे बढ़े तो राजा बलि की श्रद्धा और बड़ी, उनका रूप रंग देखकर, क्योंकि वामन प्रभु किस प्रकार आ रहे हैं, हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है और केवल 2 अंगुल की लंगोटी अपने शरीर पर लगाए हैं, नग्न अवस्था में आ रहे हैं, केवल लंगोटी लगने से वामन भगवान का अवतार लेकर आते हैं। बोलिए वामन भगवान, वामन भगवान का अवतार लेकर
लेकर साक्षात नारायण प्रभु आते हैं और माँ से कहा, हे माँ, मैं तुम्हारा बालक। इधर देवताओं की माँ का नाम है अदिति। इधर अदिति ने सुना कि मेरे पुत्रों पर संकट आ गया है तो रोने लगी, घबरा गई कि मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा। अब अदिति के देवताओं के पिता का नाम क्या है? कश्यप। कश्यप महाराज आए और बोले, देवी आज रोदन क्यों कर रही हो, आज बेचैनी से क्यों बैठी हो, उदास क्यों बैठी हो। अदिति ने कहा, देखो स्वामी, मेरे पुत्र के जीवन में संकट आ गया है। तो पुत्र के जीवन में संकट आता है तो माँ को तो ज्यादा कष्ट होता है। कश्यप महाराज समझाते हैं, अरे देवी, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पुत्री, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति। अरे देवी, ये तो मोह है, ये तो बंधन है। अरे देवी, ये मोह मत करो, ये तो सब बंधन का कारण है। अदिति माँ ने कहा, अरे स्वामी, यदि आप माँ होते तो समझते, बचाओ, हमारा राज राजावली ने छीन लिया। प्रभु ने कहा, राज राजावली ने छीन लिया तो मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ, उससे मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ। देवता बोले, तुम तो भगवान हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। बोले, नहीं, मैं भगवान होकर भी राजा बलि से युद्ध करूंगा तो मैं भी परास्त हो जाऊंगा। भगवान ने क्या कहा कि मैं भगवान होकर से भी लड़ूंगी, वो परास्त हो जाएगा तुमसे। अब महाराज और कोई से तो नहीं लड़े। जाकर सीधा राजा बलि देवताओं से लड़ने को